पढ़ा लिखा नहीं, शिक्षित नहीं, किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, ना भविष्य में मैं नेता बन सकता हूँ। मैं एक मजदूर हूँ, इसीलिए ये बात कह रहा हूँ। 1980 के चीन को मैंने देखा और 1980 के भारत को देखा, लेकिन 2026 के भारत को देखो और 2026 के चीन को देखो। वहाँ के जो श्रमिकों की जो जीवन जीने की शैली है और भारत की जो श्रमिकों की जीवन जीने की शैली है, वो जमीन और चांद का फर्क है सर। सबसे पहले सर जय श्री कृष्णा, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं दिल्ली के एक स्लम एरिया में रहता हूँ और रेडियो लगाता हूँ और मैंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी है। मेरा आने की सर मुख्य वजह ये थी क्योंकि मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से फ़ोन चलाता हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से अभिजीत दीप के, आशुतोष राका, सौरभ दास और विजेता दैया, इनके द्वारा एक मुहिम स्टार्ट की कि कुछ देश में कुछ जो छात्र अपने मकाम के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो हायर एजुकेशन में जाते हैं, मतलब डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, एक बड़ी पढ़ाई के लिए जो अपनी मेहनत करते हैं, उसमें सर एक बहुत बड़ी कुर्बानी भी होती है। क्योंकि मैं स्लम में रहता हूँ, हमारे यहाँ 12वीं से पहले ना स्कूल ड्रॉप आउट करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। उसमें से 1-8% अपने माँ बाप अपने जीवन की बहुत बड़ी कुर्बानी, पैसा कौड़ी, सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव के बाद अगर वो उस मकाम तक जाता है और फिर सिस्टम के किसी की नाकामी के कारण और किसी और को भुगतना पड़े, तो सर उस लड़ाई का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं यहाँ पे था। सरकार लॉजिस्टिक पे बात करती है कि बेहतर ट्रांसपोर्टर सिस्टम बनाएंगे हमें, अगर देश की जीडीपी को बढ़ाना है, और बड़े कारोबारियों को कम दर पे लोन देंगे, फिर बिजली देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आप मजदूर को मेहनत, उसकी वाजिब मेहनत नहीं देंगे तो सर आपकी जीडीपी किसी काम की नहीं है सर। आज 18,000 रुपये अगर मजदूरी दिल्ली में है तो सख्ती से मिलनी चाहिए सर। आप कहते हैं, हम कहते हैं ड्यूटी वर्क में जितना काम लेना है लीजिए, लेकिन उसकी मजदूरी अगर 18,000 है ना, 14,000 नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। महंगाई के ज़माने में अपनी मेहनत का भी हक ना मिले तो अभी साहब है। जो बातें किताबी हैं वो ज़मीन पे होनी चाहिए। 11-11 घंटे काम ले रहे हैं, 14,000 13,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। अगर आपने एक बात भी कहा तो बोला बाहर जा, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, दूसरा बंदा आ जाएगा। आपका माइक, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ बदल देगा, लेकिन आपका माइक उन वंचित और शोषित लोगों की आवाज़ को संसद तक पहुंचा सकता है।